तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे और हाई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइस देखिए, बहुत ही कम दिन रह गए हैं किसमें, नरोरा वाले एग्ज़ाम में। और असिस्टेंट ग्रेड 1 के एडमिट कार्ड भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। मेरे अकॉर्डिंग के एक हफ्ते के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, 25 अक्टूबर से पहले ही, क्योंकि लगभग 20 दिन पहले, 20 से 25 दिन पहले ही रिलीज हो जाते हैं एडमिट कार्ड, चाहे कोई भी यूनिट हो एनपीसीएल का, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम सेंटर पर हमको क्या क्या लेकर जाना उससे रिलेटेड होने वाला है, और मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगा इसमें। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, ठीक है, इसकी बिल्कुल मत करना, वरना फिर आप लोग, बहुत सारे लोग डायरेक्टली कमेंट कर देते हैं आकर, मतलब पहले वीडियो नहीं देखते, डायरेक्टली कमेंट कर देते हैं, फिर मुझे रिप्लाई करना पड़ता है कि पहले भाई वीडियो देखो, ठीक है। और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, हमेशा के लिए, जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और एक और चीज़ भाई, आज मतलब मेरे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में थोड़े से बाकी हैं। आप लोग यार एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा सकते हो यार, ये तो गलत बात है। 10 की खुशी पता है बहुत अच्छी मैं सेलिब्रेट करने वाला हूँ, तो जल्दी से कीजिए यार 10 कंप्लीट, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे और मैं उधर सेलिब्रेशन करूँगा इसका 10 का, हमको भी खुशी होती है भाई। हाँ तो देखो, सबसे पहले अगर आप नरोरा पहुंच गए हैं तो उससे पहले आपको एग्ज़ाम तो देना ही देना, उससे पहले भाई ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, ठीक है। तो क्योंकि जैसे मौसम चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग चादर वगैरह भाई लेकर जाइएगा बैग में, है ना, क्योंकि जहाँ पर भी रहेंगे आप, मच्छर वगैरह काटे तो भाई आराम से इंसान बीमार होकर आता है। ये चीज़ मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ भाई। मैं हैदराबाद गया था तब मुझे डेंगू हो गया था लौटते में, ठीक है। हाँ तो देखो, पहली बात तो आप लोग अपने एडमिट कार्ड के नीचे सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे, ठीक है, जो भी वहाँ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं आप लोग पढ़ लीजिए। बाकी मैं ये चीज़ भी बताऊंगा और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसमें 8:30 बजे बुलाया है आप लोगों को, ठीक है, 8:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है, और आपका एग्ज़ाम होगा 10 से 11 के बीच में, और सेकंड एग्ज़ाम होगा 11:30 से 1:30 बजे के बीच में, है ना, मतलब 30 मिनट का गैप मिलेगा। लेकिन आपको 8:30 बजे से पहले ही वहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है। जैसे 8:30 बजे तो वहाँ अंदर जाना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले ही आपको वहाँ पहुँच जाना है भाई। कोई भी लेट मत होना, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पर अगर आप लोग लेट होते हैं तो उन्होंने पहले ही आपको कितने 1.5 घंटे पहले ही बुला लिया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी लेट मत होना। कोशिश करें एक दिन पहले जाकर रुकें वहाँ पर, आराम से अपना सोएं, जहाँ पे भी रुकने की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, करेंगे आराम से, मूड फ्रेश के साथ एग्ज़ाम दें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग उसी दिन जाते हैं तो फिर भाई ऐसे ही होता है, पेपर खराब हो जाता है। देखो, इसमें क्या है, लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले चयनित अभ्यर्थियों को आगामी भर्ती इन्होंने बोला है कि जो जो रिटन एग्जाम में पास हो जाएंगे उनको दोबारा बुलाया जाएगा, ठीक है। वेबसाइट पर उनकी लिस्ट आएगी तब दोबारा बुलाया जाएगा, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं होना है, ठीक है। मैंने पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया था, जैसे पहले होता था ऐसा नहीं होना है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है दिए हुए समय को दृढ़ता से पालन करें, ठीक है भाई, समय से ही पहुंचे भाई, मैंने बता दिया रिपोर्टिंग टाइम वगैरह। परीक्षा के समाप्त होने के बाद प्रवेश पत्र और प्रश्न पत्र, मतलब आपका क्वेश्चन पेपर ले लिया जाएगा, ठीक है, और एडमिट कार्ड भी। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप लोग जो एडमिट कार्ड निकलवाते हैं, एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी अपने पास रख लीजिएगा घर पर, ठीक है। जिससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों के पास एडमिट कार्ड आता है, क्योंकि वेबसाइट पे जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। ऑलरेडी खैर मेल आईडी पे आ जाता है, लेकिन आप लोग एक फोटो कॉपी घर पर रख दीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा चेक वगैरह करने के लिए, ठीक है। ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और कच्चे कार्य के लिए मतलब वहाँ पर जो रफ पेज मिलेगा वो भी आपको वापस करना है भाई साहब। रफ पेज पे मैं क्वेश्चन पेपर लिख के लाया था एनएफसी का, जब मेरा हैदराबाद में एग्जाम हुआ था, सारे क्वेश्चंस रफ पेज पे लिख के ले आया था मैं। केमिकल प्लांट ऑपरेटर का था पेपर। यह कागज भी परीक्षा हो जाने के बाद अन्वीक्षक को सौंपा जाएगा, ठीक है। कृपया ध्यान दें कि परिस्थिति में परीक्षा के दिनांक या स्थान में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि अगर आप लोग चाहते हैं
मतलब आप अगर कोई डिमांड करते हैं कि हमारी डेट चेंज कर दीजिए या टाइमिंग, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अंग्रेजी विषय के पक्ष यदि लागू के अलावा प्रश्न पत्र द्विभाषी यानी हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध कराए जाएंगे। देखो इन्होंने कहा है कि हिंदी और इंग्लिश में आपका क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा ये तो अभ्यर्थी को ब्लू या ब्लैक बॉल पेन, भाई साहब एक ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेकर जाना, जेल पेन नहीं, ठीक है। आपको खुद लेकर जाना है तथा लिखने की अन्य सामग्री जैसे कि जेल पेन, इंक पेन अथवा पेंसिल से लिखित परीक्षा की OMR शीट से चिन्ह लगाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है भाई। लिखित परीक्षा है तो अभ्यर्थी को ब्लू या ब्लैक स्याही वाला बॉल पेन ही लाना है। आपको एक ब्लू या ब्लैक पेन लेकर जाना है, ठीक है। आपको ई प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड के साथ संलग्न अनुदेशों का सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। देखो उन्होंने कहा है कि आपको जो है इंस्ट्रक्शंस पढ़ने चाहिए। भाई साहब रुक जाइएगा, मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोर हो रहे हो। यह ई प्रवेश पत्र आपको केवल आपके द्वारा उक्त पद के लिए ही किए गए ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर लिखित परीक्षा में प्रवेश हेतु जारी किया गया है। परीक्षा के चरणों को शामिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में यार ये शुद्ध हिंदी कहाँ से लिख देते हैं, नियुक्ति अथवा कार्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात पर पाया जाता है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी असत्य है। मतलब आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल्स दी हैं अगर वो गलत पाई गई, इससे आपकी पात्रता मापदंड की पुष्टि नहीं होती अथवा ऐसा पाया गया तो आपको कोई मूत्र सूचना छिपाई है, ठीक है, विकृति की हो तो आपकी अब नियुक्ति बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दी जाएगी। मतलब आपने कोई ऐसी एक्टिविटी छुपाई है जैसे कि आपकी डिटेल्स में, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई गलत डाल दी है, तो अगर पता चल गया उनको तो उनको वो तुरंत निरस्त कर देंगे, भले ही आपका सिलेक्शन क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो भाई ऐसा तो आजकल कोई नहीं करता, लेकिन जो लोग करते हैं वो पकड़े जाएंगे, ठीक है। NPCIL को आवश्यकता होने पर बिना कोई कारण बताए लिखित परीक्षा स्थगित करने, निरस्त करने अथवा लिखित परीक्षा की तिथि, समय, स्थान में परिवर्तन करने का। भाई साहब इनका सही है, मतलब हम अगर डिमांड करें तो चेंज नहीं करेंगे, खुद ही लिख देते हैं कि हमको अधिकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तुमको एग्ज़ाम सेंटर भी चेंज कर सकते हैं, समय भी, और सही है भाई, सही है। यदि किसी प्रकार के कदाचार का पता चलता है तो प्रश्न पत्र और OMR शीट तत्काल वापस ले ली जाएगी और अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र के बाहर भेज दें। हाँ भाई, बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि भाई हम नकल कर लेंगे, चीटिंग कर लेंगे, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक्टिविटी ऐसी मत करना भाई साहब कि आपको एग्जाम सेंटर से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। इन्होंने साफ साफ कहा है केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही एक अभ्यर्थी आगामी भर्ती प्रक्रिया के लिए बुलाए जाने हेतु योग्य नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने में मेयर पासिंग द एग्जामिनेशन विल नॉट बी क्वालिफाई कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फर्दर प्रोसेस। केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही एक अभ्यर्थी इन्होंने कहा है ओनली परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही आपको भर्ती प्रक्रिया में बुलाए जाने हेतु योग्य नहीं होगा। मतलब और भी बहुत सारे जो इनके प्रोसेस हैं उसके मतलब वो भी कंप्लीट करने होंगे तभी होगा। प्रवेश पत्र ई एडमिट कार्ड शुड बी डिले, विधिवत हस्ताक्षर कर अन्वेषक को चरण 2 की परीक्षा के पश्चात सौंप दिया जाना है। देखो इन्होंने कहा है एडमिट कार्ड जो है आपको एडवांस टेस्ट के टाइम आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है उनको। बेंचमार्क जो PWBD कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ठीक है। कृपया सरकार द्वारा जारी मूल वैध फोटोकॉपी। हाँ भाई साहब, यहाँ पर आ गया मेरा मेन पॉइंट। देखो इन्होंने कहा है कि एक एडमिट कार्ड तो लेकर ही आना है, उसके बाद में आपको क्या लेकर आना है, एक वैलिड ID प्रूफ। तो वैलिड ID प्रूफ क्या होता है, जैसे कि आपका कुछ भी आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी लेकर जाइए, ठीक है। 10th की मार्कशीट वगैरह कुछ भी, देखो इन्होंने कहा है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र कुछ भी लेकर जाइए। लेकिन मैं और बताता हूँ, बहुत सारे लोग जिनके एडमिट कार्ड में गलती हो गई, ठीक है, एडमिट कार्ड में गलती होकर आई है, या फिर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कोई मिस्टेक हो गई, तो आप लोग क्या कीजिए, आप वैलिड ID प्रूफ एक नहीं भाई 2 लेकर जाइएगा। उसके बाद उसके अलावा जिनकी गलती हुई है वो लोग ओरिजिनल मार्कशीट 10th की लेकर जाइएगा। क्या? ओरिजिनल मार्कशीट 10th की। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई आपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फॉर्म फिल किया। हाँ, आपकी
टाइम पे गलती हो गई साइबर कैफ़े वाले से या आपसे, तो आप मैच करवा सकते हैं वहाँ पर कि सर देखिए फॉर्म फिल करते टाइम पर गलती हो गई है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स में हमारे डिटेल्स ठीक हैं। अब मैंने 2 आईडी प्रूफ की क्यों कहा, क्योंकि बहुत सारी जगह जैसे हमारे पुराने आईडी प्रूफ्स होते हैं, तो जैसे मैं एक बार एग्ज़ाम देने गया था तो आधार कार्ड लेकर गया था, लेकिन आधार कार्ड में उनको लगा कि मतलब ये बंदा नहीं है, लाइक वो पुराना फ़ोटो था, तो उन्होंने कहा दूसरी आईडी दो। दूसरी आईडी थी मेरे बैग में, फिर मैं वापस गया, उसके बाद में पैन कार्ड निकाल कर लाया, फिर मेरी एंट्री हुई थी। तो आप आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर जाइएगा, प्लस 2 फोटो, ठीक है, प्लस 2 फोटो, और जिनकी गलती हुई है वो लोग 10th की मार्कशीट और लेकर जाइएगा। बस इतना करना है आपको। यदि पात्र बेंचमार्क निःशक्त अभ्यर्थी, देखो ये जो हैं लेखक स्क्रैप का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें NPCL पोर्टल पर अपलोड किए गए परफेक्ट। देखो गाइज, जो PWBD कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए एक स्क्राइब होता है, लाइक उनकी हेल्प करने के लिए। मैं भी गया था एक भाई की हेल्प करने के लिए, वो भी PWBD कैंडिडेट थे, RBI का एग्ज़ाम दिलवाने गया था मैं, ठीक है, वो शायद 2018 की बात है। तो अगर वो लोग स्क्राइब लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग इनकी वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, उसको ज़रूर स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म, उसको ज़रूर फिल कीजिएगा। और जो स्क्राइब है उसकी सारी डिटेल्स आपको देनी होंगी, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सब वगैरह, मतलब एक आईडी देनी पड़ेगी उनको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल कैमरा, ये सब तो भाई आजकल नॉर्मल है, कोई नहीं लेकर जाता, ठीक है भाई। नकल की करने की कोशिश मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। देखो, खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था खुद ही करनी होगी। अभ्यर्थी को स्वयं भोजन एवं आवास की व्यवस्था करनी होगी और संबंधित सभी खर्चों को वहन करना होगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र पर कैसे पहुंचे, भाई साहब परीक्षा केंद्र पर कैसे पहुंचे, मैंने रूट की वीडियो बना दी है कि नरोरा बेस्ट रूट कैसे आए, कहाँ से आए, ठीक है। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनिवार्य अनुशासन, यदि कोई भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के दौरान उपद्रव बाधा उत्पन्न करता पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थना निरस्त की जा सकती है। और एक और चीज़, ये एडमिट कार्ड प्रवेश पत्र के हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की, देखो इन्होंने कहा अगर कोई भी मतलब क्वेश्चन पेपर में गलती होती है हिंदी में, तो इंग्लिश वाले सेक्शन को ही मतलब माना जाएगा सही, ठीक है। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र यानी NPCL नरोरा अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं, ठीक है भाई साहब। अब क्या करना है आप लोगों को, और जो SC/FT कैंडिडेट हैं वो ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जो कि NPCL की वेबसाइट पे TA फॉर्म होगा, वो जाके भर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग बैंक अकाउंट की पासबुक ले जाइए, ठीक है, वो लगा के आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म तो नहीं, एडमिट कार्ड के साथ TA फॉर्म के साथ वो लगा सकते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। तो आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो वापस आ जाएगा। लिखित परीक्षा OMR आधारित होगी, ठीक है भाई, OMR बेस्ड होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं चयन प्रक्रिया NPCL की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो भाई ये चीज़ें लेकर जानी है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो स्मोक वगैरह करते हैं, भाई स्मोकिंग की चीज़ें निकाल कर रख दीजिएगा, ठीक है, पहले ही अपने बैग में। और मैंने आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर कर दी। बॉल पेन लेकर जाना है, 2 एडमिट कार्ड सभी लोगों को लेकर जाने, 2 एडमिट कार्ड, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो, और 2 फोटो, अपने पासपोर्ट साइज 2 फोटो, और जिनकी अगर कोई मिस्टेक है तो ओरिजिनल 10th की मार्कशीट ज़रूर लेकर जाइएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपको एग्ज़ाम के टाइम, ठीक है। क्योंकि भाई आप इतनी दूर से जाएंगे और इन केस अगर आपके एग्ज़ाम सेंटर पे निकाल दिया तो भाई बहुत दुख होता है भाई, ठीक है। आज तक मैं कहीं पर भी नहीं निकला हूँ। और भाई और किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो ज़रूर बताइएगा। पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर देना। जो लोग मेरे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके। भाई साहब पूरे अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है वहाँ पर। लाइक आपको डेली मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज मैं करवा रहा हूँ डेली कि आपको ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है। आंसर की वगैरह सब कुछ अपने हाथ से बनाता हूँ, और जो जिसमें भी क्वेश्चन में डाउट है आप लोग मुझसे पूछते हैं, ठीक है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो मोस्ट वेलकम है, जो लोग नहीं चाहते कोई इश्यू नहीं है भाई। ओके, थैंक यू सो मच।